अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करेंगे कि किस तरह एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग इस लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 6 लाख कमेंस्ड ऑन 1/1/2010। मटीरियल है 1,20,000, वेजेस है 16,4400, प्लांट 20,000, बिजनेस चार्जेस 8,600, कैश रिसीव ऑन अकाउंट टू 31 दिसंबर अमाउंटिंग टू 2,40,000। ये जो बच्चों मटेरियल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। वेजेस भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे चली जाएंगी। प्लांट ओपनिंग एसेट के तौर पर डेबिट कर दिया जाएगा और फिर इसका एंडिंग बैलेंस भी लिखा जाएगा। जो डेप्रिसिएशन के बाद होगा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। बिजनेस चार्जेस ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। कैश रिसीव ऑन अकाउंट टू 31 दिसंबर अमाउंटिंग टू 2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर हम इस स्टेटमेंट को समराइज कर दें तो हम कह सकते हैं कैश रिसीव इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव जो अमाउंट है 2,40,000 इक्वल टू 0.80 ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.80 इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। आप इस 2,40,000 को डिवाइड कर दें 0.80 पे। इस 2,40,000 को जब आप 0.80 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब है 3 लाख जो कि वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी। 3 लाख जो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी उसका 80% अगर लें तो वो 2,40,000 आता है, वो कैश रिसीव हुआ। अब ये इसको डिस्कस करने की ज़रूरत क्या थी और हमें क्या हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा? एक्चुअली बच्चों हमें ज़रूरत थी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे प्लेस करने के लिए वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू की, और हमें कैश रिसीव की वैल्यू दी गई थी। तो हमने वर्क सर्टिफाइड को फाइंड आउट करने के लिए इस सारे रिलेशन को सॉल्व किया है। तो हमारे लिए ये जो 3 लाख वर्क सर्टिफाइड निकल के आया है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कैश रिसीव के बाद है द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 31 दिसंबर वाज RS 10,000। जो ऑन हैंड मटेरियल है वो 10,000 रुपये का है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। एक वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट आएगा, एक एंडिंग मटेरियल आएगा और एक एंडिंग प्लांट आएगा, लेकिन 20,000 से नहीं आएगा। वो क्या कहता है? प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग द पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच माइट रीजनेबली बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि वो हिस्सा बताओ जो नफ़े के तौर पर कंसिडर किया जाएगा आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। हाँ, प्लांट 20,000, इसका 10% लेना बच्चों तो हमारे पास अमाउंट आती है ये 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 तो अमाउंट आती है 2,000। 20,000 में से 2,000 को माइनस कर दें तो 18,000। ये क्रेडिट साइड पे आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, हमें बनाना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना है। उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा बच्चों, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो तब हम बड़ा सिंपल सा जो फॉर्मेट है जो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसका डिस्कस किया था तो सेम वैसा फॉर्मेट बना देंगे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें। तो इंट्रोडक्शन से आपकी काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की 2 साइड, एक आपके लिए डेबिट साइड और एक आपके लिए क्रेडिट साइड के तौर पर होगी।
ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आप लिख लेना जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन को आपके पास क्योंकि बुक मौजूद है, आप देखिएगा। द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 6 लाख कमेंस ऑन 1/1/2010। पहला था आपके पास मटेरियल, तो आप यहाँ पे लिख दें जी मटेरियल। मटेरियल की अमाउंट है 1,20,000। सेकंड था आपके पास वेजेस 16,44,00। देन था आपके पास प्लांट की ओपनिंग वैल्यू है 20,000, इसकी एंडिंग भी आनी है। नेक्स्ट आपके पास बिजनेस चार्जेस की अमाउंट है 8600। नेक्स्ट आपके पास कैश रिसीव ऑन अकाउंट, इसकी वजह से आपने वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का एक टाइटल कैलकुलेट किया था, जिसको आपने नाम दिया था वर्क सर्टिफाइड। आप इसको दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,40,000 को कैश रिसीव की रेशो पे डिवाइड किया था हम लोगों ने, और अमाउंट आएगी 3 लाख, वो हमने यूज़ किया था। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड एट 31 दिसंबर। आप यहाँ पे लिख देना एंडिंग मटेरियल। एंडिंग मटेरियल की अमाउंट है आपके पास 10,000। देन आप यहाँ पे लिख देना एंडिंग प्लांट। तो एंडिंग प्लांट की अमाउंट आएगी डेप्रिसिएशन के बाद। प्लांट की एक्चुअल वैल्यू है 20,000, तो इसमें से इसकी आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, वो है 2,000। तो 20,000 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी आ जाएगा 18,000। लेकिन स्टूडेंट करना अब क्या है कि 3,10,000 और फिर ये 18,000 भी ऐड कर दें। 3 लाख और 28,000, 3 लाख और 28,000, 3,28,000, 1,20,000, 16,44,00, 20,000, 8600 माइनस, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 15,000। यहाँ पे आप लिख दें बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आप लिख दें जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट किस तरह फाइंड करेंगे। 15,000 ये जो है मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड, वो रेशो है 80%। जहाँ पे आपने कंफर्म भी उसको किया हुआ है कि आपको जो कैश रिसीव हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। 15,000 का 80% आप ले लें, ये अमाउंट आ जाएगी 12,000। यहाँ पे भी 15,000 में से 12,000 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी रह जाएगा 3,000। इसको आप नाम दे देंगे रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज, या सिंपल रिजर्व फंड लिख सकते हैं, रिजर्व लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। ये मैं ज़रा दोबारा कैलकुलेट कर लूँ, किसी जगह कोई एरर ना हो जाए। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो ये 8,000 अमाउंट आती है। तो 15,000 में से 8,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी आपके पास 7,000 बैलेंस बचेगा। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।